वेलकम टू मूवी बिंग्स योर डेली डोज ऑफ फन। मूवी का स्टार्ट एक फार्म हाउस से होता है जहां रात को एक लाइट आती है और वो रोशनी एक मैजिकल क्रिएचर की थी जिसकी वजह से सारा फार्म तबाह हो गया था। फार्म ऑनर काफ़ी गुस्से में था। वो अपने बेटों को बुलाता है और उन्हें इस फार्म को गार्ड करने का कहता है कि तुम लोग इस फार्म का ख्याल रखोगे। फार्म ऑनर का छोटा बेटा जॉन था जिसे सब निकम्मा समझते थे। उसके भाई उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं कि तुम अकेले ही इस फार्म की चौकीदारी करो। जॉन मान जाता है। रात को उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो जाकर देखता है तो ये एक वाइट कलर का घोड़ा था। वो इतना बड़ा घोड़ा देखकर हैरान था। अब वो इसे पकड़ने के लिए रस्सी फेंकता है। वो तेजी से भाग जाता है। जॉन भी उसकी रस्सी पकड़कर उसके नीचे चला जाता है। जॉन देखता है कि ये घोड़ा नीचे गिर गया है। वो उसकी हेल्प करता है। जॉन देखता है कि उसकी आंखों में आंसू हैं। जॉन उसे आज़ाद कर देता है तो वो जॉन का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। जॉन वापस आता है तो फिर उसे आवाज़ें आने लगती हैं। इस बार वहाँ दो घोड़े खड़े थे। जॉन को एक आवाज़ आती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जॉन को एक और छोटा घोड़ा नजर आता है जिसका नाम फोल था। वो उस घोड़े का बेटा जिसकी हेल्प जॉन ने की थी। फोल उसे बताता है कि मेरी मदर तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजा है। जॉन को अपने फादर की आवाज़ आती है मगर वो ये सारा इंसिडेंट छुपाने के लिए अपने फादर को अंदर नहीं आने देता। जॉन घोड़े पर बैठ जाता है और फोल बहुत तेज़ भागने लगता है। ये स्पीड देख के जॉन हैरान था। फोल सीटी बजाता है जिससे दोनों घोड़े भी आ जाते हैं। जॉन उन घोड़ों को बेचने के लिए शहर चला जाता है। इतने खूबसूरत घोड़े देखकर सभी हैरान थे। बहुत से लोग वो घोड़े खरीदने के लिए आते हैं। फोल उसे कहता है कि ये घोड़े उस आदमी को बेच दो, लेकिन जॉन चाहता था कि वो किंग को ये घोड़े बेच दे। किंग उसे बगैर पैसे दिए ही दोनों घोड़े लेकर जाने लगता है। फोल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ये घोड़े बूढ़े आदमी को बेच दो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। जॉन सैड हो जाता है। अब फोल उसे सैड देखकर दोबारा से सीटी बजाता है जिसकी वजह से घोड़े वापस आ जाते हैं और किंग की गाड़ी पलट जाती है। किंग आटे की बोरी में जाकर गिरता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन जॉन को कुछ भी नहीं कहता। अब जॉन घोड़ों की कीमत बहुत ज़्यादा मांगता है। किंग के आदमी जॉन को अपने साथ काम करने की ऑफर करते हैं। जॉन काम करने के लिए राजी हो जाता है। अब से जॉन किंग के सारे काम करता था। किंग के आदमी उससे कहते हैं कि जॉन से फायरबर्ड लाने का बोलें। जब वो नहीं ला सकेगा तो आप उसे सजा दे सकते हैं। जॉन तैयार हो जाता है। फॉल ये बात सुन के उसे वार्न करता है कि ये कोई आसान काम नहीं है। आज तक कोई भी ये चैलेंज पूरा नहीं कर सका, लेकिन जॉन ने तो अब चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। फॉल भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार था। फॉल उसे लेकर एक जंगल में जाता है जहां वो उसे एक स्पेशल नट दिखाता है। वो बताता है कि जो भी फायरबर्ड इस नट को खाएगा तो वो सो जाएगा, इसलिए वो फायरबर्ड के लिए नट फेंकते हैं ताकि आसानी से उसे पकड़ सकें। इतने में फायरबर्ड आता है और नट खाकर सो जाता है। अब जॉन जैसे ही उसे पकड़ने वाला था तो वो उठ जाता है। फायरबर्ड अब जॉन के पीछे था। वो जंगल में हर तरफ आग लगा देता है। फॉल और जॉन उसे पकड़ने के लिए आखिरी नट भी फेंक देते हैं जिसे खाकर वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फायरबर्ड को जॉन ने कैद कर लिया है। जॉन देखता है कि इस फायरबर्ड की आंखों में आंसू हैं। जॉन उसे आज़ाद कर देता है। जाते हुए फायरबर्ड अपना एक पर उसे दे के जाता है। ये देखकर फॉल उसे कहता है कि अब किंग तुम्हें आज़ाद नहीं करेगा। फायरबर्ड का पर हीट की वजह से बहुत ज़्यादा रोशन था। जॉन समझता है कि शायद वो किंग को यकीन दिला सके, लेकिन उससे उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। नेक्स्ट डे जॉन को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जॉन सबको पर दिखाता है मगर कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था। इतने में फायरबर्ड आ जाता है। अब सभी को यकीन आने लगता है और जॉन की सज़ा माफ़ हो जाती है। इसके साथ साथ उसकी प्रमोशन भी हो जाती है। किंग अपने मिनिस्टर से कोई और आइडिया सोचने को कहता है। मिनिस्टर कहता है कि क्यों ना जॉन को माउंटेन की प्रिंसेस लेने के लिए भेज दिया जाए, तो वो कामयाब नहीं होगा। अगर हो भी गया तो इसमें हमारा ही फायदा है। किंग को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। अब वो जॉन और फोल दोनों उसकी प्रिंसेस को लेने चले जाते हैं, जहां उस महल के अंदर जाने का रास्ता एक बड़ी बर्फ से बना हुआ था। फायरबर्ड का पर उड़कर आता है और बर्फ की दीवार तोड़ देता है, जिससे पानी का सैलाब आता है और जॉन कासल के अंदर पहुंच जाता है। वहां बहुत सारी लड़कियां थी और सभी की सब सो रही थी। जॉन को समझ नहीं आती कि प्रिंसेस कौन है। फायरबर्ड का पर उस प्रिंसेस के पास चला जाता है, जिससे वो लड़की उठ जाती है। उसकी खूबसूरती देखकर जॉन हैरान था।
था। वो उसे बताता है कि मेरा किंग आपसे शादी करना चाहता है। प्रिंसेस कहती है कि अगर वो इतना बहादुर होता तो खुद आता। ये कहकर वो पहाड़ से छलांग लगा देती है। जॉन भी बगैर कुछ सोचे समझे उसके पीछे जाता है। उन्हें फॉल जमीन पर गिरने से बचा लेता है। अब फॉल और जॉन की बातें प्रिंसेस सुन लेती है। वो भी जॉन को लाइक करने लगी थी। ये दोनों प्रिंसेस को लेकर किंग के पास पहुंच जाते हैं। सब इतनी खूबसूरत प्रिंसेस देखकर हैरान थे। किंग जॉन को जिंदा देखकर गुस्सा होता है, लेकिन इसमें उसी का फायदा था, इसलिए वो जॉन को कुछ नहीं कहता। जॉन अब प्रमोशन से ज्यादा खुश नहीं होता। वो प्रिंसेस से मिलना चाहता था, मगर किंग के आदमी प्रिंसेस को लेकर आ जाते हैं। किंग उसे प्रपोज करता है, मगर प्रिंसेस कहती है कि मैं तब राजी होंगी अगर तुम मेरी ग्रैंड मदर की रिंग ला दो। ये रिंग एक समंदर में गिर गई थी। किंग परेशान हो जाता है, लेकिन फिर जॉन को वो इस काम के लिए भेज देता है। फॉल उसे कहता है कि ये काम तो नामुमकिन है, भला हम कैसे रिंग ढूंढ सकते हैं। प्रिंसेस उन्हें बताती है कि रिंग एक व्हेल के पेच में है, जो एक आइलैंड के करीब मिलेगी। अब वो फॉल के साथ चला जाता है, लेकिन बर्ड्स के साथ टकराने की वजह से फॉल गिर जाता है। जॉन उस आइलैंड तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जॉन बहुत सारी चेन्स में बांधी हुई व्हेल्स देखता है और बाहर आकर फॉल को बताता है। फॉल उसे बताता है कि ये सारा आइलैंड ही व्हेल है। जॉन उस व्हेल से पूछता है कि ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया, तो वो बताती है कि उसने गलती से कुछ शिप्स पे अटैक किया था, जिसकी वजह से सेलर्स ने उसे कैद कर दिया। व्हेल अब अपनी गलती पर शर्मिंदा थी। जॉन उसे देखकर अपसेट हो जाता है। अब उसे एक आइडिया आता है। वो फॉल के ऊपर बैठ के व्हेल के अंदर जाता है ताकि शिप्स को आजाद करवा सके। उसे रिंग भी याद आती है, लेकिन तब तक व्हेल वहाँ से जा चुकी थी। एक परिंदा आकर उसे वो रिंग दे देता है और कहता है कि ये व्हेल ने भेजी है। जॉन अब खुशी खुशी रिंग लेकर वापस आ जाता है। वो देखता है कि किंग ने फायरबर्ड को बिल्डिंग के ऊपर बांधा हुआ है। जॉन प्रिंसेस को रिंग देता है तो वो देखकर बहुत खुश होती है कि जॉन उसके लिए सब कुछ कर सकता है। अब जॉन को किंग मौत की सजा सुनाता है। प्रिंसेस अब और ज्यादा परेशान होती है कि उसके एक आइडिया की वजह से जॉन और ज्यादा मुसीबत में फंस गया। वो कहती है कि मैंने शादी से बचने के लिए डिफरेंट पॉट्स में नहाने का कहा था, जहां पहले पॉट में बॉयल पानी, दूसरे में बर्फ वाला पानी और तीसरे में बॉयल दूध होगा। किंग का आदमी पहले ये सब जॉन पर टेस्ट करने का कहता है। प्रिंसेस फॉल को इससे बचने का तरीका बताती है कि पहले पॉट में रिंग, दूसरे में फायरबर्ड का पर और तीसरे में फूल की पत्तियां डाल दें तो जॉन की लाइफ बच सकती है। फॉल उस फूल के बारे में पूछता है। वो बताती है कि ये दुनिया के आखिरी कोने में मिलेगा। फॉल कहता है कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और हमारे पास टाइम बहुत कम है। प्रिंसेस बताती है कि तुम्हारी स्पीड से ये काम जल्द हो जाएगा। फॉल इतने इंजर्ड होने के बावजूद वो फूल लेने जाता है। उधर वो पॉट भी तैयार हो चुके थे। किंग ये जाहिर करता है कि वो बहुत रहम दिल है, इसलिए जॉन को सेकंड चांस दे रहा है, मगर फिर वो उसे खुद ही पॉट में धकेल देता है। प्रिंसेस अपनी रिंग जल्दी से उतार के उसमें डालती है, लेकिन जॉन दूसरे पॉट में गिर जाता है। इतने में फायरबर्ड भी आ चुका था। जॉन फाइनल पॉट में गिरने वाला था। प्रिंसेस फॉल के आने का वेट कर रही थी। फॉल अभी तक नहीं पहुंचता। फॉल को पता चलता है कि जो भी इस पूल में नहाएगा तो वो मर जाएगा। फॉल आ जाता है। सभी लोग हैरान थे। जॉन एक प्रिंस की तरह पॉट से बाहर आता है। अब किंग भी जवान होने के लिए उस पॉट में नहाने के लिए जाता है, मगर वहाँ कैद हो जाता है। सब लोग ये देखकर खुश होते हैं क्योंकि किंग अब जॉन बन चुका था। मूवी के लास्ट सीन में प्रिंसेस और जॉन की शादी हो जाती है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।